रहे हैं एएम लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एएम लाइव न्यूज पर। मैं चेतन कुमार पहुंचा हूं हापुड़ बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट बीपी सिंह के चैम्बर पर। मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। ऐसी शख्स से हमारे चैनल पर मौजूद हैं बीपी सिंह जी। अगर बात करी जाए कि आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, जातिवाद मानसिकता वाले लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे हापुड़ के जाने माने पत्रकार हैं और आप बहुत ही निष्पक्षता से पत्रकारिता में आपका नाम चल रहा है। साथ के साथ ही मैं एएम न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस अवसर पर मेरे विचार लिए गए हैं। देखिए, आज़ादी के आज 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद संविधान में अंकित सभी को समान अधिकार दिए गए कि कानून सबके लिए बराबर है। आर्थिक आधार पर जो अनुसूचित जातियां थी उनको मजबूत करने के लिए कि ये भी एक डिप्रेस क्लास है, इनको स्पेशल रेमेडी संविधान में लिखी गई कि भाई ये लोग जो है एक वंचित समाज से हैं, ना इनके पास भूमि है, ना इनके पास में शिक्षा के लिए जो संसाधन होने चाहिए वो इनके पास उपलब्ध नहीं है। उस तरह के संविधान में प्रावधान किए गए जिसको आज के देश में, आज के जो परिवेश में है, अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रचारित किया। उसमें प्रचारित किया कि आरक्षण के आधार पर कई बार टिप्पणियां होती हैं कि डॉक्टर आरक्षण के आधार पर बना होगा ये, इसलिए किसी ने रुई छोड़ दी। इस तरह की टिप्पणियां भी हमारे देश में देखी जाती हैं, कभी डॉक्टरों के ऊपर, कभी इंजीनियरों के ऊपर। कुंठित मानसिकता वाले लोग ऐसा टिप्पणियां करते हैं। मैं एक सवाल आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी काबिलियत को आप लोग चुनौती देते हैं, मुझे पूरे भारत में एक भी परीक्षा ऐसी बता दो कि स्पेशल SC ST के लिए अलग पेपर आता हो, परीक्षा का, प्रतियोगिता परीक्षा का अलग पेपर आता हो और जनरल वालों के लिए अलग आता हो। कोई भी पढ़ाई कक्षा 1 से लेके और PhD तक कि ये किताबें SC ST वालों को पढ़नी है और ये SC ST को नहीं पढ़नी है। आप देखेंगे जितनी भी देश में परीक्षाएं होती हैं सभी में सभी लोगों को सारी पुस्तकें पढ़नी होती हैं, उसी के आधार पर परीक्षा होती है। ये तो हम लोगों के पास में पैसा नहीं था, इसलिए जो है हमें फीस में छूट दी जाती है। हम लोगों का विकास, जब पैसा नहीं है तो हमारा शारीरिक विकास। संविधान के अनुसार ये ऐसी क्या कारण यहाँ था जो ये मुद्दे ये रहे कि जो एक क्लास, जिन लोगों ने इस क्लास को जो है अपने नीचे दबा कर रखा और दबाने के बाद में इनको ये सोचा कि भी इनको कोई अधिकार नहीं है, आज वो पढ़ लिख कर सांसद में पहुंची है, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में पहुंची है, सरकारी मुलाजिम बनी है, SDM बने हैं, DM बने हैं, MP बने, MLA बने, यहाँ तक कि हमारे मुख्य न्यायाधीश भी इसी समाज से आते हैं। तो इन लोगों को, जिन लोगों को डिप्रेस ये करना चाहते हैं या अछूत बोलकर ये जो मानसिक एक तरीके की वो आघात करते हैं कि तू फलाना है, ये है, वो है, तो इनको ये पछता नहीं है। तो इनके अंदर जो पुरानी मानसिकता पीड़ित बनी हुई है उसी के आधार पर ये अक्सर जो है इस तरह की घटना करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से, जो हमारे भाई हैं हमारे अनुसूचित जाति के, उनसे भी एक ये कि आप केवल संघर्ष करते रहें। इस देश में कभी ना कभी ये जो दंश झेल रहे हैं हम, इससे कभी ना कभी छुटकारा मिलेगा। आप प्रतिक्रिया ना देकर संविधान और भारतीय कानून पर विश्वास रखें और हमारा ऐसा मानना है कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। बाबा साहब ने भी बहुत धर्म की बात, लेकिन अगर देखा जाए तो संविधान के रचयिता बाबा साहब पर रोज ना एक टिप्पणी हो रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? जैसे कि मुझे टिप्पणियां बताई हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके विचारों को तो कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो कुचल सके। कोई भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो है अब अधिकार, जो अब ये महिलाओं के सम्मान का नारा चल रहा है, बाबा साहब ने उसके ऊपर तो संसद में इस्तीफा दे दिया था कि भी महिलाओं को मैं जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे मेरा इस संसद में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। आज देश में महिलाओं के प्रति सभी राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं और उस टाइम पे बाबा साहब मिनिस्टर थे तो तब बाबा साहब ने बोला था कि भी मैं इस देश में महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहता हूं। तो ये सारी आइडियोलॉजी बाबा साहब की है जो वर्तमान में आज जो ये जोड़ रहे हैं। कुछ मानसिकता लोगों की जो खराब है, मैं अगर बात करूं, एक हमारे
अधिवक्ता हैं अनिल मिश्रा जी, उनके बारे में भी मैं बात करूं, वो बोलते हैं कि भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा संविधान। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है उन्होंने नहीं लिखा, तो आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो कुछ लोग हैं संविधान को वो गलत बताते हैं कि भी संविधान गलत लिख दिया। अगर BN राव ने लिखा है तो आप उसको अपनाओ ना देश में, इसमें फिर क्या दिक्कत आ रही है? जो संविधान में अंकित है, महिलाओं को, पुरुषों को, SC ST के जो लोगों को जो रेमेडी मिली हैं, जो स्पेशल रेमेडी दी गई हैं, उनको अपनाओ, इसमें क्या आफत आ रही है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर देश के सभी तबका एक पटल पर आ जाएं, वहाँ जाति ना रहे, कोई धर्म की बात ना रहे, केवल संविधान की बात रहे, तो हमें इसमें क्या आपत्ति है? अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, जो 132 देशों में बाबा साहब पूजे जा रहे हैं, वो किस वजह से पूजे जा रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट होती है, कानून भी बनता या कोई नियम भी बनता, तो उस समय पे भी बाबा साहब ने ये प्रयास किया कि मैं एक अच्छी से अच्छी चीज़ इस देश को दे के जाऊँ जिसमें लोग खुशहाल रहें और देश आगे तरक्की करे। उसी के आधार पर आज तक भी किसी भी देश में भारत के संविधान को ऐसा नहीं बताया कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। यहाँ मैं बाबा साहब का जो संविधान है उसको दोष नहीं देता हूँ। बाबा साहब ने भी बोला कि मैं कितना ही अच्छा संविधान बना दूं, मगर इसको लागू करने वाले अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थितियां में यही है कि लोग बाबा साहब पे भी टिप्पणी करते हैं, संविधान पे भी करते हैं और अन्य महापुरुषों पे भी करते हैं, मगर जो इस संविधान के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी कर देता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन संविधान रचयिता पर टिप्पणी की गई हैं, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो, ये तो जो वर्तमान पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसकी सरकार चल रही है, उसी के दम पर चल रही है, और ये अक्सर जिसका पार्टी का राज होता है, यहाँ भारत में ऐसा देखा जाता है। जबकि कानून और संविधान में स्पष्ट है कि कोई भी किसी की भी धर्म की टिप्पणी करने पर कोई किसी को जो है अधिकार नहीं है, सबके लिए समान कानून है। अगर मर्डर किसी गरीब आदमी ने किया है या किसी उच्च अधिकारी ने या किसी ने भी किया, तो सबको समान ही सज़ा मिलती है। अब यहाँ जो दूसरा एक मानसिकता लोगों के अंदर तैयार की है, जो कौमी एकता है या भाईचारा, उसको बिगाड़ने की कोशिश काफ़ी लगभग 12-13 साल से चल रही है। ये धैर्य है लोगों का कि भी कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, और हम लोगों को भी विश्वास है कि इस देश पे कभी ना कभी एक ऐसा शासक बैठेगा जो केवल संविधान की बात करेगा और सबको समान नज़र से देखेगा। एक बुजुर्ग